हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। सभापति महोदय, अब जैसा कि मैंने कहा, यह गोष्ठी लोकतंत्र के बारे में विचार के लिए है। मैंने जानबूझकर अन्य बातों की चर्चा की है क्योंकि मेरी समझ से आप लोकतंत्र को तभी हृदयंगम कर सकते हैं जब आप उसे इस सारे ढांचे में समूह कर देखें। अगर आपकी दृष्टि पीछे की ओर है तो लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर आपका नज़रिया सांप्रदायिक है, अगर आप आदमी और आदमी में, नागरिक और नागरिक में भेद करते हैं तो लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर आप समाजवाद का वर्णन नहीं कर सकते तो लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र और असमानताओं का सह अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ इस देश में अगर हम लोकतंत्र को चाहते हैं, मेरा विश्वास भी है कि हम सब इसके लिए कृत संकल्प हैं, तो आपको याद रखना होगा कि यह केवल संसदीय संस्थाओं की स्थापना से ही नहीं हो सकेगा। हमें यह देखना होगा कि लोकतंत्र की भावना, जनता की सहभागिता केवल 5-5 वर्षों में संसद या स्थानीय संस्थाओं अथवा अन्य चुनावों के लिए वोट देने तक सीमित न रहे, बल्कि देश के कार्यक्रमों में उसकी वास्तविक सहभागिता हो। मेरा विश्वास है कि हमारे देश में यह भावना पाई जाती है क्योंकि हमने उसे शान पर चढ़ाने, उसे उत्प्रेरित करने के लिए यथेष्ट प्रयास नहीं किया है। हम समाजवाद और समानता की बातें कहते हैं, लेकिन हम प्रायः सभी समय इस संदर्भ में केवल आर्थिक कार्यक्रमों की बात सोचते हैं। अगर कोई यह कहे कि अगर मैं खा पी रहा हूँ तो मेरे साथ अमुक व्यक्ति नहीं खा पी सकता, अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ अमुक व्यक्ति नहीं बैठ सकता, तो क्या इसे समानता कहा जा सकेगा? बात इतनी ही नहीं है कि हमारी आर्थिक योजनाएं क्या हैं। अगर हमारे देश के कुछ भागों में स्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं जैसी वे हैं, तो आपकी संसद की विधानसभाएं चाहे जिस ढंग से काम करें, आप लोकतंत्र को नहीं ला सकते। इसलिए हमें इन बुनियादी मामलों पर ध्यान करना है और मुझे विश्वास है कि यह संस्थान इनमें से कई मामलों की तह तक जाएगा, जनमत को शिक्षित करेगा, जिससे न केवल और ज़्यादा लोग इस बारे में विचार करें, बल्कि कुछ कर गुजरने का संकल्प भी करें। कारगुजारी से अभिप्राय क्या है? अभिप्राय इतना ही नहीं है कि हम कुछ लिखें या बोलें या बहस करें। इन बातों का भी महत्व है और अपना स्थान है, लेकिन कारगुजारी का अर्थ यह है कि अगर हमारे पड़ोस में कहीं गलत काम हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करें, संघर्ष करें और अगर आवश्यक हो तो अपने प्राण न्यौछावर कर दें, हम उन्हें स्वाधीन कर दें। हमारी स्वाधीनता सेनानियों की यही परंपरा थी। हमारे नेताओं में से
बहुतों ने सांप्रदायिक एकता लाने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए और युवाओं का पथ प्रदर्शन किया। सभापति महोदय, अगर हम देखें कि लोग आदिवासियों या हरिजनों के प्रति ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो यह देखना हमारा कर्तव्य है कि उस परिस्थिति में सुधार हो। क्या हम में से प्रत्येक कम से कम एक मोहल्ले या गली की जिम्मेवारी ले सकता है और देख सकता है कि वहाँ सब कुछ ठीक चलता रहे? अगर आप यह छोटा सा काम भी कर सकें तो हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो सकेगा। लेकिन अगर हम यह सोचें कि हमारे लिए बात करना ही काफ़ी है, न कि यह देखना कि स्वयं हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, तो कानून बनाने पर कोई कार्यक्रम स्थिर करने से पर्याप्त सफलता नहीं मिलेगी। लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब उसे जनता के लिए यथार्थ बनाने के काम में प्रत्येक व्यक्ति एक सैनिक की तरह जुट जाए। आज मैंने विशेष रूप से सांप्रदायिकता के मामले को उठाया क्योंकि वह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। लोकतंत्र और जनता की सहभागिता का अभिप्राय यह है कि लोगों के मन में कोई भय या संदेह की भावना न हो। अगर किसी के मन में इसलिए डर है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है या छोटी कही जाने वाली जाति का है या किसी अन्य कारण से, तो वह अपने अधिकारों पर जोर नहीं दे सकता और इसलिए यद्यपि वह भारत का नागरिक है, तथापि वह उस नागरिकता के अधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए उस अर्थ में देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। इस तरह ये हैं तरीके जो मामूली से लग सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से वे बुनियादी महत्व के हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं और हमें उन तत्वों का सामना करने की शक्ति दे सकते हैं जो आज लोकतंत्र का नाम लेकर उसे कई तरह से छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आज चूंकि लोकतंत्र का विचार हमारे देश में जड़ें जमा चुका है, इसलिए कोई भी पार्टी या व्यक्ति स्पष्ट रूप में यह नहीं कह सकता कि वह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुलकर कहें कि उन्हें समाजवाद में विश्वास नहीं है, लेकिन उनकी कारगुजारियाँ ऐसी हैं जो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब को निकारती हैं। कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि मैं चूंकि अल्पसंख्यकों का पक्ष लेती हूँ, इसलिए मैं सांप्रदायिक द्वेष भड़काने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन यह एक विचित्र तर्क है। जो भी व्यक्ति सांप्रदायिक द्वेष भड़काता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वह चाहे जिस किसी धर्म या समूह का सदस्य क्यों न हो, चाहे वह एक सेना या ग्रुप का हो या दूसरी का। आज की दुनिया में आप सबसे अलग थलग जीवन नहीं जी सकते। आपको पता रहना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। आप उनके विचारों को ठुकरा सकते हैं। आप उनके लिए उनके किए की अपेक्षा कर सकते हैं। स्टॉप।